नमस्ते जी। अगला मंत्र है संध्या में मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्र। दोनों मंत्रों में परस्पर संबंध है। साधना दो प्रकार से होती है, एक आरोह क्रम में यानी ऊपर चढ़ते क्रम में, फिर अवरोह क्रम में यानी नीचे उतरते क्रम में। आरोह चढ़ना अवरोह उतरना ये क्या है? आरोह चढ़ने का मतलब है स्थूल एहसास से सूक्ष्मतम तक की गति, और अवरोह क्रम का मतलब है सूक्ष्मतम की पवित्रता, जीवन व्यवहार तक का अवतरण या चैतन्यता का अवतरण। मार्जन मंत्र में ऊपर से नीचे क्रम है। भू पुनातु शिरसी, तो सिर, नेत्र, कंठ, हृदय और नाभि, ये 5 स्थल स्पष्ट रूप से बताए गए। हमारे अस्तित्व के 5 भाग हैं, क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 भाग शरीर के मर्मस्थल, इन पांचों क्रमशः सूक्ष्म होती जाती अवस्थाओं के लक्षण हैं। अन्नमय सबसे स्थूल हमारा अस्तित्व है, उसके ऊपर प्राणमय उससे सूक्ष्म है, फिर हमारा इमोशनल जो भाग है मनोमय, फिर हमारा इंटेलेक्चुअल यानी ज्ञान विज्ञान का जो स्तर है वो विज्ञानमय, और फिर अंत में आनंदमय। तो एक एक स्थल में आनंदमय कोश की सिर में पवित्रता, नेत्र में विज्ञानमय कोश की पवित्रता अर्थात बुद्धि निर्मल हो और जन्म जन्मांतर के संस्कारों का क्षय हो, निष्काम कर्मों को करते हुए राग द्वेष और मोह से तटस्थ होते कर्मों के बंधन शिथिल हों, ये है विज्ञानमय कोश की पवित्रता। ऐसे ही स्व पुनातु कंठे मनोमय कोश की पवित्रता, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, शुभ ही शुभ कर्मों का जीवन में आचरण। ऐसे ही महः पुनातु हृदय प्राणमय कोश की पवित्रता, जीवन ओजमय हो, आत्मा परमात्मा की उपलब्धि। ऐसे ही जनः पुनातु नाभ्याम अन्नमय कोश की पवित्रता, अर्थात शरीर स्वस्थ हो हमारा, ताउम्र हम स्वस्थ रहें। अब ये तो हो गया अस्तित्व के 5 भाग अलग अलग, अन्न प्राण मन विज्ञान आनंद। इसके बाद तपः पुनातु पादयो हो। आप यदि ध्यान देंगे तो प्राणायाम मंत्र में जब हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो भू भुवः स्वः ऐसे चलते हैं। नाभि तक तो स्वः आ गया, नाभि से नीचे जो 2 बच गए वो है भू और भुवः। आपको मैंने इससे पहले बता दिया है कि भू यानी हमारा स्थूल अस्तित्व होता है, भुवः यानी हमारा सूक्ष्म अस्तित्व होता है, और ये सारा का सारा व्यक्त अस्तित्व कहलाता है। अब व्यक्त और अव्यक्त को समझ लीजिए। व्यक्त कहते हैं जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, अव्यक्त कहते हैं जो उत्पन्न नहीं होता नष्ट भी नहीं होता। ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों ही अनुत्पन्न होने से अविनश्वर होने से अव्यक्त हैं, जबकि बुद्धि से लेकर के मन इंद्रियां ये सारा सूक्ष्म अस्तित्व भुवः रूप में अव्यक्त है, और स्थूल शरीर में हाड़ मांस का ये बना हुआ पिंड अन्नमय कोश ये भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, व्यक्त है। तो तपः पुनातु पादयों में हमारा स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही प्रकार का शरीर आ गया, संग्रहित हो गया, पवित्र करें। ये हो गई व्यक्त अस्तित्व की बात। फिर अगला मंत्र है सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, ये अव्यक्त अस्तित्व की बात कहता है। कैसे पता चला? देखो, सत्यम शब्द में 3 अक्षर हैं, स ती यम। उपनिषद के अनुसार स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति और यम माने नियंता ब्रह्म। इन तीनों का पृथक पृथक एहसास समाधि अवस्था में होता है। तो यही बात इसमें कही गई कि मैं समाधि लगा करके
अपने आप को, प्रकृति को और ब्रह्म को अलग अलग जानूं। सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। फिर आगे आ गया खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। खम माने आकाशवत, व्यापक, सबसे महान ब्रह्म को मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर बाहर संपूर्ण अस्तित्व को पवित्र करे, भीतर बाहर से, पुनातु सर्वत्र। तो ये पवित्रीकरण की बात हुई। आज का मानव यदि हम देखें तो अपने अस्तित्व को भीतर से मलिन करता जा रहा है। जो भी वो सुन रहा है, टेलीविज़न आदि के माध्यम से देख रहा है, गाने आदि सुन रहा है, देख रहा है, दृश्य श्रव्य के माध्यम से उसका अंतस मैला ही मैला होता जा रहा है। यदि तुलना करें तो आज का आदमी ऋषि मुनियों के ज़माने की तरह पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। जैसे हम अपने बाहरी अस्तित्व को, मकान को, कपड़ों को, शरीर को, वस्त्रों को, खान पान को स्वच्छ करते हैं, बाहरी अस्तित्व की शुद्धि के लिए जितने हम जागरूक हैं, भीतरी अस्तित्व के लिए उतने ही हम जो है ना, हमारा मामला बेकार है। हम न जाने क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं, और इससे कचरा ही कचरा अंदर इकट्ठा होता है। इन मंत्रों के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को पवित्र करते हैं। मुख्य पवित्रता है राग, द्वेष और मोह की, जो भुवः पुनातु नेत्रयोः के माध्यम से कही गई। क्योंकि जब तक राग, द्वेष और मोह की पवित्रता नहीं होगी, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय नहीं होगा, अविद्या जो बन रही है, अविद्या जो पनप रही है, बढ़ रही है, उसको नहीं रोका जाएगा, तब तक विज्ञान विवेक का स्तर नहीं बढ़ेगा, समाधि नहीं लगेगी। तो इसलिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जितने भी पवमान सूक्त हैं वो सारे के सारे ये पवित्रता कारक हैं। तो पवित्रता का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो ये आरोह क्रम में हम प्राणायाम मंत्र के माध्यम से ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम क्रम से ऊपर उठते हैं। यानी स्थूल अस्तित्व से लेकर के सूक्ष्मतम ईश्वर तक हम गति करते हैं, और फिर ईश्वर की पवित्रता, दिव्यता, चैतन्यता अपने जीवन व्यवहार तक उतारते हैं। ये मार्जन और प्राणायाम मंत्र का संक्षेप में विवरण है। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।